आज है 17 अगस्त, दिन है मंगलवार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर पर। जानेंगे सबसे पहले खबरों में हाइलाइट्स, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बंदूक की तलाश में पहुंची पुलिस, घर में मिला नोटों का पहाड़। किसान की बल्ले बल्ले, प्लास्टिक मल्चिंग पर मिलेगी 50% सब्सिडी, कम लागत में बढ़ेगी कमाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 1174 पदों पर भर्ती, शुरू हुए आवेदन। एमपी बोर्ड में 10वीं की डेटशीट जारी, 24 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं। स्वतंत्रता दिवस पर खराब लड्डू खाने से बच्चा बीमार, पिता से मारपीट का आरोप। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। बंदूक की तलाश में पहुंची पुलिस, घर में मिला नोटों का पहाड़। मध्य प्रदेश के सागर जिले में पुलिस उस समय हैरान रह गई जब बंदूक की तलाश में एक घर पर दबिश देने पहुंची टीम को वहां भारी मात्रा में कैश मिली। मामला गोपालगंज थाना क्षेत्र का है। पुलिस को एक युवक की बंदूक के साथ तस्वीर सामने आने के बाद हथियार की तलाश थी। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने संबंधित मकान पर छापा मारा। तलाशी के दौरान पुलिस ने कोई बंदूक तो नहीं पुलिस को बरामद हुआ, लेकिन घर के अंदर बड़ी मात्रा में कैश देखकर अधिकारी भी चौंक गए। नोटों की संख्या इतनी ज्यादा अधिक थी कि उन्हें गिनने के लिए मशीन तक मंगानी पड़ी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक घर से करीब 1 करोड़ रुपए की नकदी बरामद होने की बात सामने आई है। पुलिस ने नकदी यानी कैश के स्रोत और उसके मालिकाना हक को लेकर परिवार के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। परिवार की ओर से बताया गया है कि रकम जो है वो उनके एक रिश्तेदार की है जो भोपाल में इंजीनियरिंग के तौर पर काम करते हैं। हालांकि पुलिस ने इस दावे की जांच जो है उस पर फिलहाल भरोसा नहीं किया है। इसको लेकर जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इतनी बड़ी रकम घर में क्यों रखी गई थी और क्या इसके संबंध में जरूरी दस्तावेज मौजूद है। मामले की जांच के लिए राजस्व विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है और आयकर विभाग को सूचना दे दी गई है। फिलहाल नकदी की गिनती और दस्तावेज की जाँच जारी है। पुलिस का कहना है कि जाँच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि बरामद रकम का असली स्रोत यानी सोर्स क्या है और इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। किसानों की बल्ले बल्ले, प्लास्टिक मल्चिंग पर मिलेगी 50% सब्सिडी, कम लागत में बढ़ेगी कमाई। मध्य प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और खेती की लागत कम करने के लिए प्लास्टिक मल्चिंग तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत किसानों को प्लास्टिक मल्चिंग के लिए 50% तक सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। प्लास्टिक मल्चिंग में फसल के आसपास की मिट्टी को विशेष प्लास्टिक शीट से ढक दिया जाता है, जिससे मिट्टी की नमी लंबे समय तक बनी रहती है और खरपतवार की समस्या भी कम होती है। ऐसे किसानों को सिंचाई, निराई, गुड़ाई और मजदूरी पर होने वाले खर्च को कम करने में मदद मिल सकती है। यह तकनीक खास तौर पर सब्जियों और अन्य फसलों की खेती में उपयोगी मानी जाती है। प्लास्टिक शीट मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए फसल की जड़ों के आसपास का तापमान कंट्रोल रखने में मदद करती है, जिससे फसल की बेहतर पैदावार हो सकती है। सरकार की ओर से सब्सिडी मिलने से किसानों पर इस तकनीक को अपनाने का आर्थिक बोझ कम होगा और वे कम लागत में बेहतर उत्पादन हासिल कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कृषि विभाग के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन से पहले किसान अपने जिले के कृषि विभाग से पात्रता, जरूरी दस्तावेज और सब्सिडी से जुड़े मौजूदा नियमों की जानकारी जरूर ले सकते हैं। लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट, 19 अगस्त को खाते में आ सकते हैं 1500 रुपए। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मोहन यादव यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 19 अगस्त को महर जिले से योजना की 39वीं किस्त की राशि महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्रदेश की करीब 1.25 करोड़ महिलाएं ले रही हैं और इस बार भी प्रत्येक पात्र महिला के खाते में 1500 रुपए आने की उम्मीद है। रक्षाबंधन के मौके को देखते हुए सरकार की ओर से किस्त जारी की जाने की संभावना है, जिससे महिलाओं को त्योहार से पहले आर्थिक मदद मिल सके। हालांकि 39वीं किस्त को लेकर 19 अगस्त की तारीख संभावित बताई गई है, इसलिए अंतिम आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। वहीं इस बार योजना की लाभार्थी सूची से 7 लाख से अधिक महिलाओं के नाम हटाए जाने की बात सामने आई है। ऐसे में महिलाओं को सलाह दी गई है कि वे अपना नाम लाभार्थी सूची में जरूर जांच ले और बैंक खाते में भुगतान की स्थिति भी चेक करें। इसके लिए लाडली बहना योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जरूरी जानकारी देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 1174 पदों पर भर्ती, शुरू हुए आवेदन। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। हाई कोर्ट ने असिस्टेंट ग्रेड 3 के कुल 1174 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त 2026 से शुरू कर दी है। बता दें, इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना जरूरी है। इसके साथ ही कंप्यूटर से संबंधित योग्यता और हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग
का ज्ञान भी आवश्यक है। भर्ती में उम्मीदवारों की आयु सीमा और अन्य पात्रता शर्तें निर्धारित नियम के अनुसार चयन होगी। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा समेत अन्य निर्धारित चरण शामिल होंगे। आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को जरूरी दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे और निर्धारित आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लें और पात्रता शुल्क, आवेदन की अंतिम तारीख तथा परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी जरूर जांच लें। 1174 पदों पर होने वाले इस भर्ती को सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छा अवसर माना जा रहा है। बिस्तर में छिपे सांप ने पुलिसकर्मी को 2 बार डसा, AI की मदद से समय पर मिला इलाज। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। बिजौली थाने के कांस्टेबल पूरन शुक्रवार रात में अपने सरकारी क्वार्टर में सो रहे थे, तभी बिस्तर में छिपे जहरीले कॉमन करैट सांप ने उनके हाथ में 2 बार डस लिया। सांप के काटने के बाद उन्होंने शोर मचाकर साथी पुलिसकर्मियों को उसकी जानकारी दी। आवाज सुनकर थाना प्रभारी सौरभ श्रीवास्तव समेत पुलिस स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचा, जहां बिस्तर में सांप दिखाई दिया। थाना प्रभारी ने सांप की फोटो खींचकर AI की मदद से उसकी पहचान की और प्राथमिक सावधानियों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद पुलिसकर्मी बिना देरी किए पूरन शुक्रवार को जाया रोग्य अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में डॉक्टरों को सांप की फोटो भी दिखाई गई, जिसके आधार पर कॉमन करैट के काटने के आशंका को ध्यान में रखते हुए इलाज शुरू किया गया। समय पर अस्पताल पहुंचने और उपचार मिलने से उनकी हालत में सुधार हुआ। बाद में उन्हें बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत अब स्थिर है और स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। घटना के बाद पुलिस अधिकारियों ने लोगों को बरसात के मौसम में सावधानी बरतने की सलाह दी है। घर में बिस्तर, कपड़े, जूते और अन्य सामान्य इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह जांच करने की अपील की गई है। चंबल में फंसे मध्य प्रदेश के कांवड़िए, मोटर बोट बंद होने से 90 किलोमीटर बढ़ा सफर। तो उत्तर प्रदेश के आगरा में चंबल नदी के केंजरा घाट पर मध्य प्रदेश के कई कांवड़िया उस समय फंस गए जब नदी पार कराने वाली मोटर बोट का संचालन बंद मिला। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के साहसपुरा नागरा से बाह के केंजरा घाट आने वाली मोटर बोट रविवार को चंबल नदी में बहकर कचपुरा नागरा पहुंच गई थी, जिसके बाद भिंड प्रशासन ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। मध्य प्रदेश के कांवड़िए सोरो में से गंगा जल लेकर आई थी और बटेश्वर में प्रहलाद महाराज का अभिषेक करने के बाद सोमवार सुबह केंजरा घाट पहुंचे, लेकिन मोटर बोट उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कांवड़ियों का कहना है कि नदी पार करने के लिए उन्हें उड़ी और धौलपुर के रास्ते से जाना पड़ा, जिससे उनकी यात्रा और बढ़ गई, यानी 60 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक हो गई। बता दें, कांवड़ियों ने नदी पार कराने के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश प्रशासन के अधिकारियों से वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है। मोटर बोट का संचालन बंद होने को लेकर कांवड़ियों में नाराजगी भी देखने को मिली। MP बोर्ड 10वीं की डेटशीट जारी, 24 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2027 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। MP बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं 24 फरवरी 2027 से शुरू होकर 18 मार्च 2027 तक चलेंगी। परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएंगी। जारी शेड्यूल के मुताबिक 24 फरवरी को मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, पेंटिंग, गायन वादन, तबला, पखावज और कंप्यूटर जैसे विषयों की परीक्षा होगी, जबकि 25 फरवरी को NSQF और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परीक्षा होगी। इसके बाद 27 फरवरी को उर्दू, 2 मार्च को हिंदी, 5 मार्च को गणित, 9 मार्च को अंग्रेजी, 12 मार्च को संस्कृत, 15 मार्च को विज्ञान और 18 मार्च को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा आयोजित की जाएगी। वहीं कक्षा 10वीं की प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाएं 1 फरवरी से 19 मार्च 2027 के बीच होंगी। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से डेटशीट डाउनलोड कर परीक्षा की तैयारी विषयवार तरीके से शुरू कर दें। स्वतंत्रता दिवस पर खराब लड्डू खाने से बच्चे बीमार, पिता से मारपीट का आरोप। मध्य प्रदेश के भिंड जिले से स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों को बांटी गई मिठाई को लेकर मामला सामने आया है। आरोप है कि 15 अगस्त के कार्यक्रम में बच्चों को खराब और कीड़े लगे लड्डू बांटे गए, जिन्हें खाने के लिए कुछ बच्चों की तबीयत जो है वो बिगड़ गई। बच्चों के पिता जब इसकी शिकायत करने पुलिस के पास पहुंचे तो आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। परिवार का कहना है कि बच्चों की तबीयत खराब होने के बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने पुलिस के पास गया था। अब खराब मिठाई बांटने और पिता के साथ कथित मारपीट दोनों मामले की जाँच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। भोपाल से दिल्ली का
सफर होगा आसान। एमपी में बनेंगे 4 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। मध्य प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 4 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे डेवलप किए जा रहे हैं। बता दें कि इनमें करीब 320 किलोमीटर लंबा भोपाल ग्वालियर एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इसके बनने के बाद भोपाल से ग्वालियर का सफर जो है वो करीब 4 से 5 घंटे में पूरा होने की उम्मीद है। यह कॉरिडोर आगे मुरैना, आगरा और मथुरा होते हुए दिल्ली की कनेक्टिविटी को भी बेहतर कर सकता है। इसके अलावा सागर, जबलपुर, कटनी, सिंगरौली और भोपाल जबलपुर एक्सप्रेस वे भी प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं से प्रदेश के बड़े शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच आवागमन तेज होने के साथ व्यापार और माल ढुलाई को भी बढ़ावा मिल सकता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर।